सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 4 का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है जग के सृजनहार प्रभु। यह एक कविता है। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि जग के रचना कौन करता है, यानी हमारे संसार को किसने बनाया है। तो उसे किसने बनाया है? प्रभु ने, ईश्वर ने। अब आइए हम जानें कि ईश्वर ने कैसे कैसे हमारे लिए जग को बनाया है। तो ईश्वर की महिमा अनिवार्य है, वो जो चाहे कर सकता है। परमात्मा जो होता है वो सर्वशक्तिमान होता है, जो संसार की प्रत्येक वस्तु को संचालित कर रहा है। ईश्वर ही एक ऐसा है जो कि पूरी दुनिया, पूरे देश और पूरे संसार को चलाता है। झरनों में, मैदानों में, हरियालियों में, फूलों में, पक्षियों में, मधुर स्वर गीत में ईश्वर की सत्ता की झलक मिलती है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं सभी ईश्वर ने बनाई है। अब आइए हम जानें इस पाठ के आधार पर ईश्वरीय सत्ता के बारे में कि किस प्रकार ईश्वर के हम आभारी हैं और ईश्वर ने से हमें क्या क्या प्रदान हुआ है। इस पाठ में आइए पहली पंक्ति को पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, ए जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जब सुबह सुबह चिड़ियाँ जागती है और वो खुशी के गीत गाती है, जब दरवाजे खुलने पर कलियाँ मुस्काने लगती हैं, यानी फूलों की कलियाँ खिलने लगती हैं, जब पक्षियों के झुरमुट जब वो मुस्काते हैं, खुशबू की लहरें जब घर तक पहुंचती है बाहर और वही खुशबू फिर चारों तरफ फैलने लगती है, तब ईश्वर की याद आती है। यानी ये सारे प्राकृतिक चीज़ जब होते हैं तो हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की। क्योंकि इंसान सब कुछ बना सकता है मगर ईश्वर के समान कोई भी प्राकृतिक वस्तु नहीं बना सकता। अब आइए दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बोल रहा है कि जब छमछम बूंदें गिरती, यानी जब वर्षा का पानी बूंद के रूप में धरती पे गिरता है, बिजली चमकती है, मैदानों में, बागों में, यानी मैदानों में, जंगलों में, बाग बगीचों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से हमें मिलती है, तो हमें यही याद आता है कि ये किसकी रचना है? ईश्वर की रचना है। तो हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्ति में बोला जा रहा है कि जब चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, ये इंसानी शक्ति में मुमकिन है कि वो आकाश में रात में तारे को चमका सके। तो ये किसका काम है? ईश्वर का काम है। तो जब ऐसा होता है तो ईश्वर की याद आती है। जब चांदनी शाम चारों तरफ अपनी चमक से अंधेरा को दूर भगाता है और जब ओस रूप से घासों पर पड़ता है और वो एक चमकीली मोती के समान दिखता है, तो हमें ईश्वर की याद आती है। झरने जब झरझर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती है, तब जब उतर चांदनी ऊपर से सागर से ज्वाला उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि झरने जब झरझर झरते हैं, जब पहाड़ से झरने गिरते हैं, नदियाँ जो है मस्ती में बहती है, तब देश की बातें वे सागर से जाकर कहती है और अंत में जब वो जाकर सारी नदियाँ सागर से मिल जाती है, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वाला उठाती है, जब चांदनी क्या होता है, रात में समुद्र की लहरों को ऊपर उठाने लगती है, तो जग के सृजनहार प्रभु की याद आती है, यानी जग के बनाने वाले की याद आती है कि उन्हीं ने इस सृष्टि की रचना की, जो कि एक पूरी तरीके से प्राकृतिक पर आधारित है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए इसका कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है जिसे हम जानें, और ये सारे शब्दों के अर्थ आप याद कर लें ताकि आपको ये कविता समझने में आसान हो।
तो इस प्रकार इस पाठ से हमें ये समझ में आया कि हमारे संसार में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें वो सभी ईश्वर की देन है और ये ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। धन्यवाद।